क्या ध्यान देंगे समस्त भक्तजन। कृपया थोड़ी देर के लिए शांति की व्यवस्था बनाकर अपने स्थान ग्रहण कर लें। सभी सज्जनों से निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक अपनी जगह स्थान ग्रहण करें। कुर्सी नाम तो रहता ए तो कुर्सी क्या वो गरम है अभी रुक जा हाल सजाए बिना सब तक पधारे हैं। हम उन सज्जनों से उन जीवात्माओं से जानना चाहते हैं कि आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ, क्या पाना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है। कृपा कर अपने भाव को व्यक्त करने की कष्ट करेंगे। साहिब बंदे की साहिब। माइक में नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं। आप सभी को विदित हो, इनका जिज्ञासा है कि हम गुरु की शरण जाना चाहते हैं। अब गुरु के शरण इंसान क्यों जाता है? आप सभी लोग साहब कबीर के शरण में कबीर पंथी लोग हैं। आपको भली भांति विदित होगी, जानकारी होगी कि हम गुरु शरण क्यों जाते हैं। गुरु शरण जाने से फायदा क्या है, क्या लाभ है, ये परंपराएं क्यों चल पड़ी है। इस बारे में हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वैसे धूप हो रही है, गर्मी भी बहुत है। बस 5-10 मिनट समय लेंगे, आपसे ज़्यादा नहीं लेंगे। साहब कबीर मानव जीवन के लिए परंपरा को इसलिए अनिवार्य किया है। साहब ने कहा है, गुरु के शरणा लीजे भाई, जासे जीव नरक नहीं जाए। अगर आप गुरु की शरण चले जाते हैं तो आप नरक में जाने से बच जाएंगे। गुरु के शरणा लीजिए भाई, जासे जीव नरक नहीं जाए। गुरुमुख होवे परम पद पावे, 84 में बहुरी न आवे। गुरुमुख होकर के हम उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं जो अजर अमर अविनाशी, जिसे अपन मोक्ष कहते हैं, चिर शांति जिसे कहते हैं। कि गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बहुरी न आवे। इस संसार के आवागमन के बंधन से यह जीव मुक्त हो जाता है। वो कब होता है? साहब इसीलिए कहते हैं गुरुमुख होए। गुरुमुख होना मतलब गले में कंठी पहन लेने मात्र से गुरुमुख नहीं होता। गुरु की दिशा निर्देश को हम जीवन में पालन करें। सदगुरु ने जो हमें उपदेश किया है, मेरा दिनचर्या, मेरा जीवन चरित्र भी उस दिशा में चलना चाहिए। साहब के उपदेशों का अपने जीवन में पालन करेंगे। यही विधि राखे साहब, ते ही विधि रहिए। साहब जिस विधि से हमारे जीवन को रखना चाहते हैं, उस विधि से मैं अपने जीवन को बदल देता हूँ, अपने आप को सदगुरु के चरणों में समर्पण कर देता हूँ। तब साहब कहते हैं उसे गुरुमुख कहा जाता है। गुरु के मुख अर्थात गुरु के मुखारबिंद से जो आवाज उत्पन्न होती है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में बदल देते हैं, उसे गुरुमुख कहते हैं। नहीं तो कंठी बना लेने में मात्र से कोई गुरुमुख नहीं हो जाता। क्योंकि साहब ने कहा है, एको निगुरा ना मिले पापी मिले 1000, एक निगुरा के माथे पर 100 पापी का भार। हम सब लोग कहते हैं नहीं यार, निगुरा नहीं रहना चाहिए, निगुरा के हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। इसलिए इस परंपरा का निर्वहन सब लोग करो, चलो गुरु शरण चले जाओ, गुरु शरण चले जाओ। इसलिए साहब ने कहा एको निगुरा ना मिले। निगुरा एक भी देखने को नहीं मिला, पापी तो 1000 भरे हुए हैं, हजारों पापी हैं। तो साहब कहते हैं एक निगुरा के माथे पर 100 पापी का भार। 100 पापियों का भार जो है एक निगुरे के माथे पर
पड़ जाता है। अब निगुरा कौन है? निगुरा किसे कहते हैं? अपन लोग अधिकतर यही जानते हैं कि जो कंठी नहीं बंधवाता है, गुरु शरण नहीं जाता, वो निगुरा है। वो अज्ञानी है, भोला है, नादान है, उसको पता नहीं है, उसे निगुरा नहीं कहते, उसको ज्ञान ही नहीं होता। निगुरा किसे कहते हैं? निगुरा उसे कहते हैं जो गुरु शरण जाने के बाद भी गुरु से विमुख हो जाता है, गुरु की आज्ञाओं का अवहेलना कर देता है, उस मार्ग पर नहीं चल पाता, गुरु को वचन देने के बाद उसे खंडित कर देता है, उसे ही निगुरा कहते हैं। क्योंकि हमने वचन दिया है, हमने कह दिया है कि मैं अपना मन, वचन और कर्म से तन मन धन सब कुछ आज से आपको समर्पण कर दिया। कहने के बाद भी हम अपने वचनों से मुकर जाते हैं, गुरु से विपरीत हो जाते हैं, गुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते हैं, उसे निगुरा कहते हैं। और ऐसे निगुरा के माथे पर 100 पापियों का भार साहब दे देते हैं। और ये भार, ये पाप हमसे ना हो, इस कलिकाल में साहब ने कहा है जीवन में जिंदगी 4 दिनों की होती है, कली में जीवन अल्प है, बेकी करो संहार, जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। वह नाम जिस नाम को पा करके, उस नाम के बल पर, उस नाम के प्रताप से हम सदगुरु की भक्ति करते हुए इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएं। वह नाम जो नाव रूपी है, उस नाव में बैठ करके और हम संसार रूपी सागर से पार उतर सकें, ऐसे नाम को सदगुरु के चरणों में जाकर के बड़े दीनहीन भाव से, विनम्रता भाव से अपने अहंकार, मन, बुद्धि सब कुछ को समर्पण करते हुए उस नाम को हम प्राप्त कर लेते हैं और उसकी स्मरण करते हैं। वही नाम का आधार है कि इस नाम के आधार पर हम भवसागर से पार चले जाते हैं। इसीलिए गुरु शरण जाया जाता है। गुरुमुख से में बिरला कोई, जा पर कृपा साहब की होई। गुरु के पद को कोई बिरले ही सेवा कर पाते हैं। गुरु शरण तो बहुत लोग जाते हैं, परंतु गुरु पद से में बिरला कोई, जा पर कृपा साहब की हुई। जिस पर साहब की कृपा हो जाए, और साहब की कृपा किस पर होगी? जो मन, वचनों और कर्म से अपने को साहब पर समर्पित कर देगा, उसी जीव पर साहब की कृपा होगी और वही सदगुरु की सेवा कर सकता है। तो हम गुरु सेवा करने के लिए अब हम गुरु शरण में जाते हैं, तो आपके गुरु भला कौन होंगे? हम गुरु किसे मानते हैं? कौन है आपके गुरु? बहुत लोग नहीं कहते हैं, नहीं वो भालापुरी वाले मेरे गुरु हैं, कि बिलाई खार वाले हैं, कि बजाक वाले। कोई किसी का गुरु नहीं होता, सबका गुरु एक ही है जो हमारे मुक्ति दाता है। साहब कबीर ने कहा है ना, 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्तिराज उनको दिए, अटल 42 वंश। अटल है, 42 वंश है, जो मुक्तिदाता है वो गुरु है हमारे, वो हमारे आराध्य हैं, वो परमात्मा है। हमको उनकी भक्ति करनी है, उनसे जुड़ना है। जिससे हम नाम दान लेते हैं ना, वो तो केवल माध्यम है, हमको उनसे जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे एक डाकिया होता है ना, पोस्टमैन, वो घर घर जाकर पत्र वितरित करता है, भैया आपके नाम का संदेश आया है, चिट्ठी आया है, कृपया आप ग्रहण करें। तो हम लोग भी वैसे ही है कि साहब का संदेश आपके लिए है, कृपा करिए संदेश आप ग्रहण करें। इस पत्र के माध्यम से आप साहब से जुड़ जाएं। हम बस यही कर सकते हैं, हम कोई गुरु नहीं, हमें वो काबिल नहीं है। हम तो केवल साहब के एक छोटे से अंश है, छोटे से दूत हैं, केवल उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आप तक आते हैं, साहब के संदेश को आपको देते हैं और साहब की कृपा आप पर हो जाए, बस यही कामना करते हैं। आप सभी का जीवन आनंद और मंगल में हो, आप साहब की भक्ति में लीन हो। ये भवसागर संसार जो है एक दुख का कारण है। इस संसार सागर से आप विदा हो तो दोबारा यहाँ ना आए। अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष के चरण कमल में आपको सदा स्थान मिले, बस यही कामना करते हैं। वहाँ जाने के लिए सदगुरु के चरणों में ऐसी सतलोक चौका यात्री में अपने मन को समर्पित करना होता है, तब हम गुरु भक्त कहलाते हैं। तो हम निवेदन करेंगे केवल आप ही लोगों से नहीं, समस्त भक्तों से, कि हम साहब के जीव हैं, साहब के शरण हैं। हम जो बुरे कर्म करते हैं संसार में रह करके,
हमारे जीवन के लिए काल स्वरूप होते हैं। हमारे कर्म हमको कष्ट देते हैं। दुनिया में कोई काल नहीं होता, हमारे बुरे कर्म ही हमारे लिए काल स्वरूप है। और इसी कारण से हमारे अंतरात्मा, हमारे जीव को कष्ट मिलता है। उन कर्मों के कारण हम फल भोगते हैं और बार बार 84 में आना और जाना होता है। साहब ने इसलिए कहा 84 घर मरम का, पौ पे अटके आए, अब के पौ जो ना पड़े तो फिर 84। ये मानव तन बड़ा अनमोल होता है। मानव तन अनमोल है, मिले न दूजे बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुत न लागेगा। अनमोल शरीर होता है। ये सृष्टि का 84 लाख योनि की एक आसरी योनि कहलाती है कि इस योनि को प्राप्त करने के बाद मानव जो है सीधे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा से संबंध बना सकता है। एक कदम अगर आप भक्ति के आगे बढ़ाएंगे तो परमात्मा आपके इंतजार में हाथ फैलाए खड़े हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाओ, परमात्मा आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। अगर आप अपने भक्ति में चूक गए, अपने कर्मों के कारण आप चूक जाते हैं, एक कदम आगे ना बढ़ाकर अगर पीछे चले जाते हैं, तो इसलिए 84 खान योनि बनी है, हमको फिर से 84 भोगना।